नमस्कार दोस्तों, अध्यापक ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है वह मॉडर्न फिजिक्स। पता है आपको, साइंस में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा सवाल आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। और आज हम उसे बहुत ही आसान करेंगे। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए हम लोग डायरेक्ट उनको शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन में है। पहला सवाल है कि प्रकाश किरण पुंज का अत्यंत दिशिक कहलाती है। ए इरेजर, बी ग्रेजर, सी मिसर, डी लेजर। ऑप्शन डी लेजर। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी लेजर। अगला क्वेश्चन है, लेजर बीम सदा होती है, क्या होती है? ए अभिसारी बीम, बी अपसारी बीम, सी समांतर बीम, डी शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। ऑप्शन बी अपसारी। अपसारी बीम बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। परमाणु में नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं नाभिक में? ऑप्शन है आपके, ए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, डी सिर्फ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? ए रदरफोर्ड ने, बी थॉमसन ने, सी चैडविक ने, डी न्यूटन ने। ऑप्शन सी चैडविक। चैडविक ने बिल्कुल सही आंसर है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अस्थायी कण है? ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी अल्फा कण। ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी न्यूट्रॉन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हैं, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? ऑप्शन है, ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। ऑप्शन बी 4। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार कितना होता है? ऑप्शन है आपका, ए 10⁻⁻10 मीटर, बी 10⁻⁹मीटर, सी 10⁻⁻13 मीटर, डी 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन डी 10 की पावर -15 मीटर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी थॉमसन, सी चैडविक, डी एंडरसन। ऑप्शन डी एंडरसन। एंडरसन बिल्कुल सही है, पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। और अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। ए 0, बी 1, सी 3, डी 5। ऑप्शन बी 1। बी 1 बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? ए थॉमसन, बी जेम्स वाट, सी गैलीलियो, डी रदरफोर्ड। ऑप्शन ए थॉमसन। थॉमसन बिल्कुल सही है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 11वां, किसी तत्व की परमाणु संख्या खाली स्थान की संख्या है, इसमें भरना है आपको। क्या भरना है? ऑप्शन है, ए नाभिक में न्यूट्रॉन, बी नाभिक में इलेक्ट्रॉन, सी नाभिक में प्रोटॉन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी नाभिक में प्रोटॉन। नाभिक में प्रोटॉन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका आता है नंबर 12 का। और 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? ऑप्शन है आपका, ए नाभिक के भीतर रहते हैं, बी नाभिक के बाहर रहते हैं, या कक्षक में रहते हैं, डी नाभिक और कक्षक दोनों में रहते हैं। ऑप्शन ए नाभिक के भीतर। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 13 इलेक्ट्रॉन वहन करता है, क्या वहन करता है? ऑप्शन है आपका, ए 1 यूनिट ऋणावेश, बी 1 यूनिट धनावेश, सी 2 यूनिट ऋणावेश, डी 2 यूनिट धनावेश। ऑप्शन ए एक एक यूनिट यूरावेस। बिल्कुल सही है, 1 यूनिट ऋणावेश, दो इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट यूनिट ऋणावेश वहन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, समस्थानिक परमाणुओं में ए प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, बी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सी न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, डी सभी सत्य हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन की संख्या समान होती है। बिल्कुल सही आंसर है, समस्थानिकों में सभी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है 15वां, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, ऑप्शन है आपका, ए परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, बी परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, सी परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों ही समान होते हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की संख्या वही है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, सी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है, डी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को क्या कहते हैं? ए समस्थानिक, बी समभारिक, सी समवैवी, डी सम न्यूट्रॉनिक। ऑप्शन बी संभारिक। समभारिक बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इससे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं? ए समभारिक, बी समस्थानिक, सी आइसोबार, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी समस्थानिक। समस्थानिक बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की उत्तर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? ए यूरेनियम, बी रेडियम, सी हाइड्रोजन, डी पोलोनियम। ऑप्शन डी पोलोनियम। पोलोनियम बिल्कुल सही आंसर है। जो है किसी तत्व में सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम में होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, 20वां क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ए समदाविक, डी समावैवी, सी सम न्यूट्रॉनिक, डी समस्थानिक। ऑप्शन डी समस्थानिक। ऑप्शन डी समस्थानिक बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी द्रव्यमान शक्ति, डी रेडियो एक्टिव विघटन। ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विघटन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? तो परमाणु बम में क्या सिद्धांत काम करता है? ऑप्शन है आपके नाभिकीय संलयन, दूसरा नाभिकीय विखंडन, सी फ्लेमिंग का नियम, डी विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन बिल्कुल सही है। नाभिकीय विखंडन कार्य करता है परमाणु बम में। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है, किस पे आधारित है? ऑप्शन है ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी रेडियो एक्टिव विघटन पर, डी उपयुक्त पर। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर बिल्कुल सही है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और जो सूर्य है वो भी नाभिकीय संलयन पे ही काम करता है, जबकि जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था किसने बनाया था? ए आइंस्टीन ने, बी न्यूटन ने, सी रदरफोर्ड ने, डी फर्मी ने। ऑप्शन डी फर्मी। फर्मी ने बिल्कुल सही है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है 25, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे आधारित है? ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, डी उपयुक्त दोनों पर, डी उपयुक्त पर किसी पर नहीं। ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर पहले ही बता चुके हैं। जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो हाइड्रोजन बम होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो नाभिकीय संलयन पर काम कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है? कैसे आंकी जाती है? ए के ए आर विधि से, सी 14 विधि से, सी आर एस आई विधि से, डी यूरेनियम लेड विधि से। ऑप्शन ए के ए आर विधि से। के ए आर विधि से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है? ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है, रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो सारी ही चीजें उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑक्सीकरण अपक्रियाओं द्वारा, बी अपसरण अपक्रियाओं द्वारा। ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा। आपको ऊपर बताया था कि जो ये बम होता है, हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है। और जो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो भी नाभिकीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ए एक्स किरणें, बी अल्फा किरणें, सी बीटा किरणें, डी गामा किरणें। ऑप्शन सी बीटा किरण। ऑप्शन सी बीटा किरण बिल्कुल सही है। अगला अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये अंतर है कि ए नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु में बम होती है, बी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, सी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है, डी परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। ऑप्शन बी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। बिल्कुल सही आंसर है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है 31, नाभिकीय रिएक्टर में निर्माण में निम्नलिखित में
से कौन सा एक अनिवार्य है? ए कोबाल्ट, बी निकेल, सी जर्कोनियम, डी टंगस्टन। ऑप्शन सी जर्कोनियम। जर्कोनियम बिल्कुल सही है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्कोनियम एक अनिवार्य पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन 32 है। एल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ऑप्शन है आपका ए 2 प्रोटॉनों के, बी हीलियम के 1 परमाणु के, सी 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के, डी 2 पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धनावेश होता है। ऑप्शन बी हीलियम के एक परमाणु के। हीलियम के 1 परमाणु के बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 33 है और 33 क्वेश्चन आपका कहता है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? ऑप्शन है आपका ए अल्फा का किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी एक्स किरणें। ऑप्शन सी गामा किरण। गामा किरणें बिल्कुल सही है। गामा किरणें ये उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है 34 और 34 आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका ए भारी जल, बी ग्रेफाइट, सी कैडमियम या बोरोन, डी एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी कैडमियम या बोरान। ऑप्शन सी कैडमियम या बोरॉन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ए एक्स किरणों में उत्पादन में, बी नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, सी नाभ नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, डी परमाणु त्वरण में। ऑप्शन सी ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। बिल्कुल सही है। ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होता है। अगला क्वेश्चन 36 क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ए रेडियोएक्टिव धर्मिता, बी तापक्रम, सी ऊष्मा, डी ऊर्जा। ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता। रेडियोएक्टिव धर्मिता पर जो है क्यूरी क्यूरी किसकी इकाई का मान है? क्यूरी रेडियो धर्मिता इकाई का नाम है। अगला क्वेश्चन है 37 नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ए नियंत्रित संलयन द्वारा, बी अनियंत्रित संलयन द्वारा, सी नियंत्रित विखंडन द्वारा, डी नियंत्रित विखंडन द्वारा। ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन द्वारा। नियंत्रित विखंडन द्वारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 38 नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? ए संलयन नाभिकीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है, बी संलयन के लिए अत्यधिक उच्च ताप की स्थितियों की आवश्यकता होती है, सी संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है, डी संलयन अभिक्रिया धूप में होती है, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है। बिल्कुल सही आंसर है। अगली ओर चलते हैं 39 में रेडियो कार्बन डेटिंग खालिस्तान की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए ग्रहों को, बी जीवाश्मों को, सी शिशुओं को, डी चट्टानों को। ऑप्शन बी जीवाश्मों। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर क्या है? ए परमाणु बम निर्माण स्थल, बी भारी पानी का तालाब, सी यूरेनियम 238 का उत्सर्जक, डी आणविक भट्टी। ऑप्शन बी भारी पानी का तालाब। भारी पानी का तालाब बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ए कार्बन डेटिंग विधि से, बी जैव तकनीकी विधि से, सी जैव घड़ी विधि से, डी यूरेनियम विधि से। ऑप्शन डी यूरेनियम विधि से। ऑप्शन डी यूरेनियम विधि से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे का आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।